के मैं ये कहूँगा कि मिट्टी था मैं खमीर तेरे नाज से उठा, जब भाप आसमान मेरे परवाज से उठा। और हाजी साहब, ऐ शह सवारे हुस्न ये दिल है मेरा दिल, ये तेरी ज़मी है कदम नाज से उठा। मौज़ा सामाइन, आपके दरमियान आज के इस प्रोग्राम के सदर आली वक़ार मोहतरम अलहाज अंसार अहमद साहब। मेरे अजीज़, एक शेर मैं कहना चाहता हूँ अंसार हाजी साहब के लिए कि जो गूंगे लफ्ज़ों को ज़ाहिर ज़बान देता है, जो गूंगे लफ्ज़ों को ज़ाहिर ज़बान देता है, सुना है शहर में ऐसा भी जादूगर आया। मेरी मुराद अंसार हाजी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान नहायत रहम फरमा है। डाइस पर मौजूद इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमानान और आज जिनके अदालत में निकलने वाले तर्जुमान अतफ़ाल का यहाँ आज रस्म इजरा की तकरीब मुनक़द हुई, मेरे ऐसे अज़ीज़ दोस्त मोहतरमी रहीम रज़ा, जिनको मैं बहुत चाहता हूँ, मैं उनको चाहता हूँ, ये शोहरत की बात है। मैं उनको चाहता हूँ, ये शोहरत की बात है। वो मुझको चाहते हैं, ये इज़्ज़त की बात है। भीगे हुए परों से भी परवाज़ करके देख, अंजाम उसके हाथ है, आगाज़ करके देख। और सूरज का मर्तबा भी बजा है हाफिज़, मगर हाफिज़ कर्नाटकी जो बच्चों के ही अदीब है, उन्होंने कहा है कि सूरज का मर्तबा भी बजा है हाफिज़, मगर नन्हे से जुगनों का भी अपना मकाम है। सही है। और अदब में, अदब अतफ़ाल पर, बच्चों पर बहुत कम लिखा जाता है। ऐसा भी नहीं है कि लिखा ही नहीं गया, बल्कि मैंने जब देखा तो मुझे कुछ नाम मेरी नज़र में आए, जैसे डिप्टी नज़ीर अहमद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलवी ज़काउल्लाह, इस्माइल मेरठी, राशिदुल खैरी, पंडित रतन सरशार, पंडित दयाल नसीम शंकर, माइल खैराबादी। ये फहरिस्त जब मैं मुरत्तब करता हुआ चला गया तो मुझे एक नाम उसमें दिखाई दिया जिस पे अहले खानदेश को फ़ख्र है, और वो नाम था रहीम रज़ा खां। रहीम रज़ा क्यों लिख रहे हैं, उन्हें क्यों लिखना चाहिए, और अगर वो लिख रहे हैं तो अगर वो अफसाने लिख रहे थे, बड़ों के लिए अदब तख्लीक कर रहे थे, तो बहुत अच्छी बात थी। इसलिए कि बड़ों के लिए जो अदब तख्लीक होता है उसकी खातिर खा पजीराई होती है, लेकिन बच्चों के लिए लिखने वालों की वो पजीराई उनको हासिल नहीं होती जो उनका हक है। लेकिन उसके बावजूद रहीम रज़ा ने एक जुरातमंदाना कदम उठाया और तर्जुमाने अतफ़ाल खानदेश से इसका इजरा अमल में आया। किताबें या किताबों से दोस्ती, अल्फाजों से दोस्ती, ये ज़िंदगी से दोस्ती होती है। और ज़िंदगी महज जीने का नाम नहीं,
ज़िंदगी आपको सही तर्ज अमल पर जीने के लिए कोई अगर रहनुमाई कर सकती है तो वो किताबें होती हैं। किताब चाहे तख्लीक करदा हो, चाहे इल्हामी हो, ये किताबें हमारे वजूद को, इन इंसानों को, और जब मैं बात कर रहा हूँ इंसानों की तो यहाँ दो बातें होती हैं। इसलिए कि इंसान पहले तो मादी वजूद है। कय्यूम साहब, इंसान जो है वो मादी वजूद है, मादी वजूद के साथ पैदा होता है, लेकिन उस मादी वजूद को अखलाकी वजूद में तब्दील करने का काम अगर कोई करता है तो वो किताबें करती हैं। इसका मतलब है किताबों से आपकी दोस्ती अखलाक के लिए होना चाहिए। और अखलाक के बारे में हज़रत अली का कौल है, कहा है कि जिसमें अदब नहीं उसमें ईमान नहीं। ये बात हज़रत अली की चीन के समझ में आ गई, चीन वालों के समझ में आ गई। उससे उन्होंने ये नतीजा अखज़ किया कि अखलाक की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसलिए वहाँ के निसाब में प्राइमरी के 3 साल जो होते हैं वहाँ किसी तरीके का कोई निसाब नहीं पढ़ाया जाता है, सिर्फ अखलाकियात का दर्स दिया जाता है। इसका मतलब है कि अखलाक हमारी ज़िंदगी में इतने अहम है। आज हमारे पास अखलाक के बुलंद-बांग दावे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हम इससे बहुत दूर हो चुके हैं और अब हमने ऐसे अहम मौज़ूओं को भी नज़रअंदाज करने की आदत अपना लिया है। और इन्हीं तज़ादात ने हमको अखलाक की पस्ती में पहुंचा दिया। अगर हम ये एतराफ़ करते हैं कि आज हम अखलाकी एतबार से हमको वो उरूज हासिल नहीं है जो हमको होना चाहिए था, तो फिर उसकी वजह हमें तलाश करना चाहिए। ये क्या वजह है? तो आज के दौर में बहुत सारी वजूहात है। मुझसे पेश रहो अजीज़ मोहतरम रऊफ़ सर ने बहुत अच्छी बातें यहाँ कही। अगर मैं उनके बाद कुछ ना भी कहता और सिर्फ उनके कहे गए पूरे खुतबे पर आमीन कह देता, तब भी मेरी बात ख़त्म हो जाती। आपने अपने खिताब में ये कहा कि भुसावल को दिल लखनवी ने मुशाहिरों का काबा कहा। मैं माज़रत के साथ ये बात कि काश उस वक्त में दिल लखनवी मुशाहिरों के काबे की बजाय भुसावल को तालीम का काबा कह देते, तो आज हमको इस तरीके के प्रोग्रामों की शायद ज़रूरत न पड़ती। बहुत खूब, बिल्कुल। आज अखलाकी एतबार से हमारी जो हालत है वो यकीनन काबिल अफसोस है। उसके लिए किताबें ही सबसे बेहतरीन हल हो सकती है। और उसमें भी अदब अतफाल, इसलिए कि अदब अतफाल बच्चों की नफ्सियात की अमूर पे बहस करता है।
बच के अदब अतफाल का वजूद ही बच्चों की नफ्सियात पर होता है। अगर हमारा अदब तख्लीक किया जाएगा तो ये अदब काबिल कबूल होगा। बच्चों की नफ्सियात आज क्या है? अगर बच्चों की नफ्सियात के बारे में अगर आप वालिदैन से पूछेंगे, घर के उनके बड़ों से पूछना चाहे, असातिज़ा से पूछना चाहे, जो ये बच्चे के बहुत करीब के लोग हैं, उसके बावजूद भी वो उस बच्चे की नफ्सियात के बारे में उतनी अच्छी तरीके से नहीं बता सकते जितना आज यूट्यूब बता रहा है। आप देखिए कि आप यूट्यूब पे क्या देखते हैं, वो आपकी नफ्सियात को पहचान लेता है और फिर आप दोबारा जब उसको खोलते हैं तो वो उसी टॉपिक के सारे वीडियोस आपके नज़र पे ले आता है। यदि आपने आखिरी वीडियो किसी मौलाना की तकरीर को या वाज की देखा होगा तो वो आपकी नफ्सियात को पहचानेगा और उसी से रिलेटेड सारे वीडियोस फिर आपको अगले वक्त में दे देगा। तो ये यूट्यूब आज हमारे बच्चों की नफ्सियात को पहचान रहा है और फिर उनमें अखलाकी बिगाड़ को पैदा कर रहा है। क्यों? इसलिए कि बच्चे जो कुछ देख रहे हैं उस पे हमारे सरपरस्तों की, वालिदैन की कोई नज़र, कोई गिरफ्त, तो कोई पकड़ है ही नहीं। एक ज़माना था कि हमारे बड़े बुजुर्गों की सोबत में हमारे बच्चे छोटे से बड़े हुआ करते थे। यही नहीं बल्कि मोहल्ले के अगर कोई मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग शख्स हमारे मोहल्ले में अगर हुआ करता था तो वो भी चलते हुए बच्चे को बुलाता था और उससे अखलाकी बातें पूछता था या कुछ इस तरीके की बातें करता था जिससे उसकी अखलाकी तरबियत होती थी। लेकिन आज वो वक्त या वो बातें नहीं रही। पहले स्कूलों में जब पेरेंट्स अपने बच्चों को असातिज़ा के हवाले करता था तो कहता था कि गोश गोश आपका और हड्डी हड्डी हमारी। लेकिन आज अगर असातिज़ा ने किसी बच्चे को घूर भी लिया, मारना तो बहुत दूर की बात, अगर उसने कुछ जोर से डांट भी दिया तो दूसरे दिन उसके वालिद मोहतरम आस्तीन चढ़ा के स्कूल में आ जाता है। जब इस तरीके का माहौल हमारे अदारों में, स्कूलों में एक आम बात हो चुकी है तो बताइए कि वो असातिज़ा, वो उस्ताद मोहतरम जिनका काम ही तरबियत करना था, अखलाकी दर्स देना था, वो किस भरोसे पे इस तरीके से करेगा? तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिससे हमारे अखलाक पूरी तरीके से मुतासिर हो चुके हैं। बच्चे किसी भी समाज के बुनियादी ईंट होती है और इन ईंटों से या इन ईंटों की साख्त को, इसको बनाने का काम, इसको तराशने खराशने का काम जो कौमें करती हैं और फिर इन तराशी हुई ईंटों से जो इमारत बनाती है वो एक साले माशरे की इमारत बनाती है। रहीम रज़ा भी चाहते हैं, रहीम रज़ा के रुफ़क़ाए कार भी चाहते हैं कि माशरे में, समाज में एक साले माशरे का वजूद हो। और ये बात भी सही है कि अगर हम माशरे में अखलाकी अक़दार का उरूज चाहते हैं तो हमें किताबों की अहमियत को समझना होगा। सिर्फ समझना नहीं होगा बल्कि उसकी अहमियत को समझते हुए उस पे अमल पैरा भी होना होगा। ये किताबें जो आज जिसका इजरा हुआ है वो स्कूलों के ज़रिए, लाइब्रेरियों के ज़रिए ही तलबा तक या बच्चों तक ना पहुँचे, बल्कि मैं चाहता हूँ कि ये वालिदैन ख़रीदे और ख़रीदने के बाद अपने बच्चों को तोहफे में दे। अगर ऐसा होगा तो जिस मकसद के तहत रहीम रज़ा और उनकी पूरी टीम ने इस तर्जुमान अतफ़ाल को निकालने का काम किया है वो मकसद पूरा होने की उम्मीद की जा सकती है।
मैं दुआ गो हूँ कि जो पौधा रहीम रज़ा ने यहाँ लगाया है, जो बीज उन्होंने यहाँ बोया है, उसको मुखलिस हज़रात मुस्तकबिल में भी सींचते रहें और उर्दू दुनिया में इसकी पजीराई हो और ये हाथों हाथ लिया जाए। लेकिन क्या मेरे ज़बानी जमा खर्च कर देने से ये रिसाला चल पाएगा? इसके लिए हमें मुखय्यर हज़रात की भी ज़रूरत पड़ेगी। बल्कि जिस तरीके से कुछ हमारी ज़रूरियात की एक लिस्ट बनती है, हम तरतीब देते हैं, तो हमारी उस ज़रूरियात की लिस्ट में एक मद ये भी हो कि वहाँ तर्जुमाने अतफ़ाल भी लिखा हुआ हो, कि ये हमें तर्जुमाने अतफ़ाल को ख़रीदना है। मैं जैसे कि हमारे इस्माइल इंजीनियर साहब ऐलान करवा रहे थे, तो मैंने दरमियान में उनको रोक के कहा था कि उनका ऐलान मैं करूंगा। तो मैं उनकी तरफ से रहीम रज़ा सर 25 नहीं बल्कि 50 किताबें वो अपनी तरफ से का ताउन का यहाँ हासिल 2 महीने के बाद बच्चों को तकसीम किया करेंगे इंशाअल्लाह। इसी तरीके से हमारे छोटे भाई यहाँ मकबूल मेंबर बैठे हैं, वो जब भी मिलते हैं बड़े अलीरा की बातें करते हैं, बच्चों के लिए बड़ी फ़िक्रमंदी जाहिर करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप आइए, आज बच्चों के ही मैगज़ीन का यहाँ इजरा होने वाला है और अब आपको मौका दिया जाएगा कि आप उस पर, अभी तक आपने सिर्फ ज़बानी कहा था, आज अमल करने का मौका भी मिलेगा। तो वो आज हमारे दरमियान हैं और उनकी तरफ से 100 किताबें वो लेने का ऐलान उन्होंने मुझसे कहा है कि किया जाए। बाकी लोगों के ऐलानात क्या है वो रहीम रज़ा जानते हैं। बहरहाल यावल से, फैसपुर से, जलगांव से जो हजरात हमारी दावत पे यहाँ पहुँचे, ये सब सिर्फ अलीरा के लिए या रहीम रज़ा के लिए नहीं पहुँचे, ये बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए पहुँचे। लिहाजा मैं उन सबका अपनी जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने 2 लफ्ज़ यहाँ ख़त्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।